स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर रोजी शाह। आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में आपको सामाजिक भूमिका से संबंधित अन्य अवधारणाएं और परिस्थिति की भूमिका की श्रृंखला के संबंध में बताने जा रही हूं। वर्तमान समय में समाजशास्त्र में सामाजिक परिस्थिति की तरह सामाजिक भूमिका का अध्ययन एवं विश्लेषण भी बड़ी सूक्ष्मता से किया जाता है। विभिन्न परिस्थितियों में भूमिका की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कुछ अन्य अवधारणाओं की आवश्यकता होती है। सामाजिक भूमिका से संबंधित अन्य प्रमुख अवधारणाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले जानिए भूमिका पालन क्या है। जब कोई व्यक्ति अपनी भूमिका समाज द्वारा अपेक्षित प्रतिमानों के आधार पर निभाता है तो उसे भूमिका पालन करना कहा जाता है। हम लोग विभिन्न स्थितियों में कई प्रकार की भूमिका अदा करते हैं। उदाहरण के तौर पर भाई के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, मित्र के रूप में आदि। भूमिका वर्ण, इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम विशिष्ट भूमिकाओं को सीखते हैं। कक्षा में जैसे विद्यार्थी के रूप में हमें कैसा व्यवहार करना होगा, नई वधू कैसा व्यवहार करे, ये सब भूमिका वर्ण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अभिनय की भूमिका, प्लेइंग ऑफ रोल, इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति अभिनय के माध्यम से किसी अन्य पात्र की भूमिका निभाता है। किसी व्यक्ति द्वारा शिवाजी, प्रताप अथवा अन्य किसी पात्र का अभिनय करना इसके अंतर्गत शामिल है। भूमिका बाधा, भूमिका बाधा के अंतर्गत हम उन तत्वों का उल्लेख करते हैं जो किसी भी भूमिका को संपन्न करने में व्यवधान, बाधा डालते हैं। हर भूमिका के साथ भौतिक एवं संस्थात्मक सुविधाओं का होना ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर एक प्रशासक को अपनी भूमिका निभाने में कई प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। अगर वह आवश्यकताएं जो कि उसके कार्य निर्वाह में उपयुक्त व प्रकार्यात्मक हैं, तब तो वह अपनी भूमिका सुचारू रूप से कर पाएगा, और अगर उसे अपनी भूमिका से संबंधित सुविधाएं ठीक से उपलब्ध ना हो तो वह अपने कार्य को भलीभांति नहीं कर पाएगा। दफ्तर में कार्य निर्वाह की दृष्टि से पर्याप्त लेखन सामग्री जैसे कर्मचारियों का होना अत्यंत आवश्यक है। रात्रि में जैसे गश्त लगाने वाले सिपाहियों के लिए सर्दी में गर्म वर्दी, टॉर्च, लाठी, अन्य हथियार उनकी भूमिका निर्वाह में मदद करते हैं, सहायक होते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों को पुस्तकालयों में पुस्तकों की उपलब्धि, नवीनतम पत्र पत्रिकाओं का उपलब्ध होना, कक्षाओं में संभाषण सार की उपलब्धता उनकी भूमिका पालन के लिए सहायक या साधक तत्व होते हैं, और इसके अभाव में भूमिका बाधा स्वाभाविक परिणाम है। अब मैं आपको बताऊंगी भूमिका वंचन। भूमिका वंचन का बोध संबोध समाजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में हम समझ सकते हैं। व्यक्ति की परिस्थिति समय अनुसार परिवर्तित होती रहती है। एक प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी एमए करने के बाद प्राध्यापक की स्थिति प्राप्त कर सकता है, तब उसे अपनी विद्यार्थी की भूमिका त्यागनी पड़ती है, जिससे कि अपनी नवीन भूमिका का निर्वाह वह ठीक से कर सके, और इसके लिए उसे अपनी पोशाक, व्यवहार रीति आदि इस तरह से परिवर्तित करने पड़ते हैं कि वह अपनी भूमिका निर्वाह में विद्यार्थी होने का एहसास ना कराए, बल्कि अध्यापक के अनुरूप व्यवहार कर सके। भूमिका वंचन के साथ ही भूमिका संक्रमण का संबोध भी समझा जा सकता है। व्यक्ति जब एक भूमिका को पूर्ण रूप से विसर्जित करके दूसरी भूमिका ग्रहण करता है तो उस बीच की स्थिति को भूमिका संकरण की स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति में भूमिका तनाव की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि ये भूमिका सीखने की स्थिति होती है, रोल लर्निंग की स्थिति है। जैसे एक डॉक्टर के लिए प्रशिक्षण के बाद सर्जरी के जब प्रथम अवसर पर होता है उसका सर्जरी करने का, तब उसे भूमिका तनाव की सर्जरी शल्य चिकित्सा
तो उसे भूमिका तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। धीरे धीरे जब डॉक्टर अपनी इस भूमिका को ठीक से संपन्न करने की दक्षता और आत्मविश्वास प्राप्त कर लेता है, तब उसे तनाव नहीं होता है। कुछ व्यक्तियों को एक विशेष प्रकार की भूमिका निर्वाह करने में अधिक लगाव और सरलता का अनुभव होता है और इसका संबंध उनके व्यक्तित्व से जुड़ा है। जब व्यक्ति को किसी विशेष भूमिका के निर्वाह में अधिक रुचि प्रतीत होती है तो उसे भूमिका स्वीकृति कहते हैं। कुछ विद्यार्थी खेल में जैसे दिलचस्पी रखते हैं, तो कुछ कविता अथवा कहानी लिखने का शौक़ रखते हैं, तो कुछ को पुस्तकों को पढ़ने में अधिक रुचि होती है। भूमिका स्वीकृति का संबंध व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वह है भूमिका पुंज। एक व्यक्ति को भी अपनी विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। कई बार तो व्यक्ति को एक ही परिस्थिति धारण करते हुए अनेक भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। उदाहरण के तौर पर एक शिक्षक से उसके व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े अनेक व्यक्ति आचरण की अलग अलग आशाएं रखते हैं। उसके सहयोगी साथी उससे ये आशा करते हैं वह शिक्षक संघ की मांगों का समर्थन करेगा, चाहे इन मांगों से उसका मतभेद ही क्यों ना होए। प्राचार्य महोदय की उससे ये आशा होती है कि वह कक्षा में अनुशासन बनाए रखेगा, उनके द्वारा दिए गए किसी भी कार्य को पूरा करने की चेष्टा करेगा। प्रबंध समिति की सदस्य शिक्षक को अपने कॉलेज में कार्यरत एक कर्मचारी के रूप में देखते हैं प्रबंध समिति के लोग, और उससे आशा करते हैं कि वह उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा कि एक कर्मचारी को अपने आयोजकों के से करना चाहिए। छात्र शिक्षक से आशा करते हैं वह अपनी उपस्थिति कम नहीं करेगा, कक्षा में हंसी खुशी का भी वातावरण रखेगा, परीक्षा में पास होने में उनकी उचित अनुचित सहायता करेगा। इसीलिए मर्टन ने सुझाव दिया है कि वास्तव में किसी परिस्थिति के साथ एक निश्चित भूमिका नहीं होती, बल्कि भूमिकाओं का एक पुंज होता है जिसे भूमिका पुंज कहा जाता है। जिस प्रकार से परिस्थिति पुंज होता है उसी प्रकार से भूमिका पुंज भी होता है। अर्थात एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जिन विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप भूमिकाओं को एक साथ निभाता है उनकी संपूर्णता को ही भूमिका पुंज कहा जाता है। विविध भूमिकाएं। एक व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। जैसे एक प्रोफेसर केवल प्रोफेसर नहीं है, वह पिता, पति, भाई, मित्र, नागरिक आदि है और उसके अनुरूप उसकी भूमिकाएं हैं। ऐसी स्थिति को विविध भूमिकाएं अथवा भूमिका बहुलता कहा जाता है। भूमिका संघर्ष। जब व्यक्ति के विभिन्न भूमिका पुंज होते हैं तो ऐसी परिस्थिति भी विकसित हो सकती है जहां व्यक्ति को अपनी भूमिकाएं निभाने में किन्हीं दो भूमिकाओं में असमंजस्य अनुभव हो, तब वह भूमिका तनाव या खिंचाव का शिकार हो जाए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति भूमिका संघर्ष की परिस्थिति में होता है। जैसे एक शिक्षक परीक्षा केंद्र पर यदि अपने किसी संबंधी को नकल करते हुए देखे तो वह इस द्वंद्व में होता है कि परीक्षार्थी को पकड़े या ना पकड़े। भूमिका संघर्ष उस स्थिति को कहते हैं जहां एक भूमिका का संपादन संभवतः दूसरी भूमिका के उल्लंघन में परिणत हो जाता है। भूमिका दूरी। इस अवधारणा के प्रतिपादक गॉफमैन है। उनके अनुसार आधुनिक समाजों में व्यक्तियों को अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी भूमिका से ऊब जाता है अथवा वह भूमिका उसे अरुचिकर लगती है तो वह उस भूमिका के निष्पादन से दूर रहने का प्रयास करता है। उदाहरण के रूप में एक सफल चिकित्सक रोगियों को देखने की अपनी दैनिक दिनचर्या से जब ऊब सा जाता है तब वह कुछ दिनों के लिए काम छोड़कर अपने परिवार के सदस्यों के साथ घूमने चला जाता है अथवा वहीं रहकर अपना समय मनोरंजन में बिताता है। इसे भूमिका दूरी कहा जाता है। भूमिका दूरी किसी भूमिका से अस्थायी रूप से दूर होना है, ना कि स्थायी रूप से दूर होना है। गर्ल्स, अब मैं आपको परिस्थिति की भूमिका श्रृंखला के संबंध में बताने जा रही हूँ।
प्रत्येक व्यक्ति को एक ही परिस्थिति में अनेक लोगों से संपर्क करना पड़ता है व एक ही व्यक्ति को कई प्रकार की भूमिकाएं व पद अलग अलग परिस्थितियों में निभाने पड़ते हैं। साथ ही एक व्यक्ति अलग अलग काल में अलग अलग परिस्थितियां प्राप्त करता चला जाता है। इन स्थितियों की व्याख्या करते हुए मर्टन ने अपनी पुस्तक में परिस्थिति की भूमिका की श्रृंखला को 3 संबोधों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। भूमिका, ये 3 जो आधारों पर उन्होंने स्पष्ट मर्टन ने करने का प्रयास किया है वे इस प्रकार हैं: भूमिका प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान और परिस्थिति श्रृंखला। भूमिका प्रतिमान, हम अपने दैनिक जीवन में अनेक परिस्थितियों में अनेक प्रकार की भूमिकाएं विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग से निभाते हैं। किसी भी परिस्थिति के साथ एक प्रकार की कार्य अपेक्षा नहीं होती, बल्कि विभिन्न प्रकार की कार्य अपेक्षाएं होती हैं। जब एक विशिष्ट परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों के व्यक्तियों के साथ एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार कार्य करता है तो उसे भूमिका प्रतिमान कहते हैं। एक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां व उसके अनुरूप अनेक भूमिकाएं होती हैं, किंतु भूमिका प्रतिमान उसे ही कहते हैं जब किसी व्यक्ति की एक परिस्थिति द्वारा वह भिन्न भिन्न लोगों के संदर्भ में अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। उदाहरण के तौर पर प्राध्यापक एक परिस्थिति है, किंतु इस एक परिस्थिति के साथ एक लंबी भूमिका श्रृंखला है। वह प्राध्यापक अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, विश्वविद्यालय के अधिकारियों से, प्राध्यापक संघ से तथा अपने भूतपूर्व शिष्यों से अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है। ये सब लोग उसके संपर्क में इसलिए आते हैं क्योंकि वह एक प्राध्यापक है। इन सब से व्यवहार करने की विभिन्न भूमिकाएं उसे अदा करनी पड़ती हैं। एक दूसरे उदाहरण द्वारा समझिए। मान लीजिए एक व्यापारी है। वह व्यापारी होने के नाते ग्राहकों से, एजेंटों से, आयकर अधिकारियों से, बिक्री कर अधिकारियों से, व्यापार यूनियन के संपर्क में आता है, इन सब के संपर्क में आता है। और इन सब से व्यवहार करने में जो भूमिका करने के प्रतिमान है वह ही उसके भूमिका प्रतिमान है। यहाँ ये याद रखना चाहिए कि एक परिस्थिति से संबंधित कार्यों के प्रतिमान को ही भूमिका प्रतिमान कहते हैं। अब हम जानेंगे परिस्थिति प्रतिमान। व्यक्ति के जीवन में एक ही परिस्थिति नहीं होती, अनेक परिस्थितियाँ होती हैं तथा उन परिस्थितियों के अनुसार वह भूमिकाएं भी निभाता है। जब एक व्यक्ति की विभिन्न संस्थाओं में अलग अलग परिस्थिति हो तो उसे परिस्थिति प्रतिमान कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डॉक्टर केवल डॉक्टर नहीं बल्कि पिता, पति, साला, चाचा, मित्र, दामाद आदि है। ये सब परिस्थितियाँ उसका परिस्थिति प्रतिमान है। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का भूमिका प्रतिमान अलग अलग होगा। डॉक्टर के रूप में मरीज, सीनियर स्पेशलिस्ट, कंपाउंडर, नर्स से भूमिका प्रतिमान, और पिता के रूप में बच्चों से, पत्नी व ससुराल वालों से संबंधों की भूमिका प्रतिमान उसके अलग अलग होंगे। परिस्थिति प्रतिमान एक ही व्यक्ति की विभिन्न संस्थाओं जैसे परिवार, विवाह, दफ्तर, मित्र मंडली आदि में विभिन्न परिस्थितियों का संकलन है। व्यक्ति की परिस्थिति प्रत्येक संस्थापक व्यवस्था में बदलती जाती है। यदि परिस्थिति प्रतिमान का निर्माण करती है, व्यक्ति को विभिन्न संस्थाओं में अलग अलग परिस्थिति मिलती है, साथ ही उसे एक संस्था में अनेक भूमिका प्रतिमान भी मिलते हैं, जिससे उसे अनेक भूमिकाओं को एक साथ निर्वाह करना पड़ता है। परिस्थिति श्रृंखला, जैसे कि ऊपर मैंने अभी आपको स्पष्ट किया है परिस्थिति प्रतिमान के अंतर्गत कि भूमिका प्रतिमान व परिस्थिति प्रतिमान किसी व्यक्ति की एक ही समय में विभिन्न परिस्थिति व भूमिकाओं के प्रतीक हैं, किंतु परिस्थिति श्रृंखला एक व्यक्ति की अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों की प्रतीक है। उदाहरण के तौर पर एक लड़का छात्र है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर और अंत में प्रोफेसर बनता है। अथवा एक कनिष्ठ लिपिक वरिष्ठ लिपिक बनता है और फिर असिस्टेंट और फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनता है। इन परिस्थितियों में एक ही व्यक्ति की परिस्थितियाँ बदलती हैं और इसे परिस्थिति श्रृंखला कहते हैं। हम अपने ही जीवन में परिस्थिति श्रृंखला देखते हैं। पहले हम अनमैरिड या कुंवारे होते हैं, विवाह के बाद पति
और फिर पिता और फिर दादा बनते हैं। समय के अंतर के साथ हमारी विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं, इसे ही परिस्थिति श्रृंखला कहते हैं। धन्यवाद।